तो वो जो अपराधी है जो सुरेंद्र दुबे, हम्म। वो हमारी शिकायत लेके गया इनके पास में कि ये तो मेरे दुश्मन है। तो वो चूंकि तो हमने उनसे कहा कि आप कसम खा जाओ, तो अपराधी से इनने कहा कि गोली मार दे उसने। किसने कहा ये? नरोत्तम मिश्रा ने। नरोत्तम मिश्रा ने किससे कहा? सुरेश दुबे से? सुरेंद्र दुबे से कहा कि गोली मार दे तू उसमें। तो ये बात किसने कही आपसे कि नरोत्तम मिश्रा ने सुरेंद्र दुबे से ये कहा कि गोली मार दो उनको? जो हमारे शुभ चिंतक हैं, वक्त आने पे बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको मैं डिस्क्लोजर भी करूंगा धीरे धीरे। तो उनने कहा हमसे। तो अभी आपने पूरा ऑडियो नहीं सुना है, पूरा ऑडियो आपको सुनवाते हैं। ये ऑडियो हिमांशु भार्गव का है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर हत्या करने के प्रयास का आरोप लगा रहे हैं। बकायदा बोल रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा मेरी हत्या कभी भी करवा सकते हैं उनके साथी के साथ मिलकर। और हिमांशु भार्गव के लिए दिग्विजय सिंह ने भी पिछले दिनों आवाज उठाई थी। दिग्विजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव से हिमांशु भार्गव और उनके परिवार की सिक्योरिटी मांगी थी, सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा दी नहीं गई है। हिमांशु भार्गव से इस पूरे मामले में हमारी भी बातचीत हुई है। हिमांशु भार्गव नरोत्तम मिश्रा के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं, इस ऑडियो को आप पूरा सुनिए। और इस ऑडियो में हमारी और हिमांशु की क्लियर बात हुई है। हिमांशु ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये कानून जाने, लेकिन हिमांशु भार्गव से हमने जानने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री पर वो इतना गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं। आप ये पूरा ऑडियो सुनिए। जी बात कर रहे हैं? जी जी हिमांशु जी, मैं कृष्णपाल राठौर बोल रहा था, हमारो राजगढ़ चैनल से। पहचाना आपने? जी जी पहचान लिया। आप प्रणाम स्वीकार करें मेरा। जी जी जी, मैं हिमांशु भैया। आपको व्हाट्सएप पे एक दूसरा है शायद आपका नंबर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 तो जी। मैं अपनी परिवार की पूरी डिटेल भेज दूंगा आपको। हाँ जी हिमांशु भाई, मैं थोड़ा सा मामला ये जानना चाह रहा था कि जी जी आपने दिग्विजय सिंह जी से जो शिकायत की थी ये नरोत्तम मिश्रा जी मामले में, जी। तो ये पूरा मामला मुझे आप कॉल डिटेल पर बता सकते हैं? कॉल पर बोल सकते हैं? हाँ, मैं कॉल डिटेल पे ही बता दूंगा आपको। जी जी। है क्या कि मेरे दादाजी हैं पंडित श्री रघुवर दयाल भार्गव। ये जनसंघ के समय पर जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था जी, उस समय से इस पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में तहसील सह संघ चालक का एक दायित्व होता है जी। वो दतिया रहे हैं, तहसील सह संघ चालक दतिया। और उस समय राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चल रहा था उस समय पंडित नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं जी, उनके साथ उनके प्रवास रहते थे। और विश्व हिंदू परिषद पहले हमारा ये जो क्षेत्र है अभी दतिया जिले में है, पहले शिवपुरी जिले में था। तो विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक रहे। हाँ। और विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक रहे। और ये ग्राम भारती, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर आप तो सब जानते होंगे। इनके शिवपुरी और दतिया जिले के जिलाध्यक्ष और एवं प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। जी। तो हिमांशु भाई, मेरा एक ये सवाल था आपसे कि ये जब इतने एक्टिव थे खास करके संघ के कार्यक्रमों में या संघ का उन्हें पद भी मिला, तो फिर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो ही आपको जान से मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आपको मैं बिंदुवार बता दूं। जी जी जी। उसके बाद क्या हुआ कि नरोत्तम मिश्रा जी डबरा से एमएलए बनते थे। हाँ। और हमारी विधानसभा दतिया थी। तो ये दतिया विधानसभा में ये आ गए। अच्छा। हम सब लोगों ने 2008 में इनका सहयोग भी किया, चुनाव भी जीत गए। जी। अब ये हमारे जो परिवार का जो इसको हम कहें क्षेत्र में एक प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इस चीज को ये पचा नहीं पाए और ये अंदर ही अंदर हमसे घृणा करने लगे, मेरे पिताजी से। और एक बार क्षेत्र की समस्याओं को लेके मेरे पिताजी सभी कार्यकर्ताओं के साथ इनके बंगले पे गए, क्योंकि मेरे पिताजी उस समय मंडल अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। तो इनसे पिताजी ने बात की तो इनको नागवार गुजरा कि मुझसे कोई आमने सामने कैसे बात कर सकता है।
क्योंकि तो इनके यहाँ भाजपा के ही कार्यकर्ता आपके पिताजी थे, संघ में इतने एक्टिव आपके पिताजी थे, उसके बाद भी नरोत्तम मिश्रा जी का ये रवैया था। और फिर मैं आप ये आरोप लगा रहे हैं। क्रमवार में सुना रहा हूँ जी। फिर इसके बाद 2 चुनाव में तो हम इनके साथ रहे 2008 और 13। फिर एक बार अप्रैल 2018 में वो उसके मेरे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ तो पूरे कागज रखता हूँ जी। तो वो जो अपराधी है जो सुरेंद्र दुबे, वो हमारी शिकायत लेके गया इनके पास में कि ये तो मेरे दुश्मन है। तो वो चूंकि तो हमने उनसे कहा कि आप कसम खा जाओ, तो अपराधी से इनने कहा कि गोली मार दे उसने। किसने कहा ये? नरोत्तम मिश्रा ने। नरोत्तम मिश्रा ने किससे कहा? सुरेश दुबे से? सुरेंद्र दुबे से कहा कि गोली मार दे तू उसमें। अब जब हमको ये बात पता चली तो हमको अंदर ही अंदर बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कि हम तो इनके लिए अपना जी जान लगाते हैं और ये हमारी हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो ये बात किसने कही आपसे कि नरोत्तम मिश्रा ने सुरेंद्र दुबे से ये कहा कि गोली मार दो उनको? जो हमारे शुभचिंतक हैं, वक्त आने पे बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको मैं डिस्क्लोजर भी करूंगा धीरे धीरे। तो उनने कहा हमसे। और इसके बाद 2000 फिर जो दुश्मनी जो हमसे मानने लगे 2018 में हमने चुनाव में इनका विरोध किया। फिर अच्छा। मैंने इनका 2018 में सीएम मध्य प्रदेश को पत्र भी लिखा और अपनी जान की सुरक्षा के लिए इनका पुरजोर विरोध किया जितना कर सकते थे, प्रजातांत्रिक तरीके से। प्रजातंत्र में जो चलता है। तो इसको हमारा पूरा क्षेत्र हार गए, पूरा बेल्ट हार गए और काफी कम वोटों से जीते। तो ये और नफरत करने लगे। जो हमारा वो दुश्मन है जिसने मेरे दादाजी में गोली मारी, वो उनके बिल्कुल निकट बढ़ता चला गया। और फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू सरकार से कह रहा हूँ कि मुझे सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। और आते आते 2023 में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने पत्र लिखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि हिमांशु भार्गव और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। जी। तो उन्होंने पत्र लिखा, लगता है अगस्त सितंबर में। 19 सितंबर में पत्र लिखा और 2016 नवंबर 2023 को तो मुझ पे हमला हो गया। और हमला हो चुका आपके ऊपर? हमला हो चुका, एक बार हमला हो चुका। और मैं थाने गया, मैंने कहा साहब 307 की कार्रवाई करिए, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। तो हमले में कितने लोग शामिल थे, आपको कुछ ध्यान है? हमले में FIR है, मैं आपको FIR भेज दूंगा। ठीक है। तो 3 लोगों के नाम थे, 3 लोग उसमें नामजद हैं, लेकिन थे उसमें बहुत। ये भी था नाम नहीं लिखे, बड़ी घटना को छोटी घटना बता दिया। और पूरा नरोत्तम मिश्रा एवं उनके पुत्र सुकर्ण मिश्रा के सारी पर साजिश चल रही थी। तो छोटी, और फिर सबसे बड़ी घटना क्या हुई कि हमारी तो छोटी रिपोर्ट लिखी, 2 घंटे बाद हम तो खुद फर्जी मुकदमा बना दिया मेरे परिवार पे। अच्छा जी। हाँ, तो इस कदर ये हमको मतलब प्रताड़ित और जान से मारने की साजिश रची इन लोग रच रहे हैं कि हम इतने आतंकित हैं कि अपने घर से निकलना हमारा दूभर हो जाता है इनके मारे। तो अभी बीच में अभी पिछले दिनों से कुछ परेशानी हो रही है क्या आपको? हाँ, परेशानी हो रही है। परेशानी ये होती है कि रात को देखते हैं संदिग्ध अवस्था में लोग घर के आसपास दिखते हैं हमको। अच्छा। और मेरा गांव में मकान है, वहाँ पे इनके गुंडे बदमाश आते हैं, मकान पे कब्जा करने की चेष्टा करते हैं। और चूंकि मेरे दादाजी बहुत वृद्ध है, 90-91 साल के हैं, तो इस कदर इन्हें प्रताड़ित कर रखा है कि मेरा परिवार बिल्कुल सदमे में है। अच्छा हिमांशु जी, मेरा एक सवाल और आपसे था। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा और उनके साथी हत्या की साजिश रच रहे हैं, ये इसको लेकर कोई ठोस सबूत है आपके पास? कोई ऐसी वीडियो वगैरह CCTV में कभी कैद हुए हों आप पे हमला करते हुए, या कोई भी ऐसा ठोस सबूत जिससे साबित हो सके कि? अच्छा, FIR मेरे पास है। और वो तो आप जो आरोप लगा रहा हूँ, आरोप के कुछ दिनों बाद ही घटना घट जाती है। अच्छा, डायरेक्ट आप नरोत्तम मिश्रा जी पर आरोप लगा रहे हैं ना? बात ये है हिमांशु भैया, सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। जब नरोत्तम मिश्रा जी नहीं थे, हाँ, चूंकि जिसने गोली मारी ये सुरेंद्र दुबे ने 2005 में गोली मारी थी, तब भी नरोत्तम मिश्रा ने
उस समय स्वर्गीय हो गए वो एसडीओपी साहब, उन एसडीओपी साहब को फोन किया था इनने। अच्छा। हाँ, और मेरे पास वक्त आने पर धीरे धीरे प्रमाण सब कर रहा हूँ, जुटा रहा हूँ, इकट्ठे कर रहा हूँ, सब मैं मीडिया के सामने रखूंगा। और मैं सबसे बड़ा इनसे ये कहूंगा कि आप, हमारे यहाँ पीताम्बरा माई का मंदिर है जी, आप वहाँ कसम खा जाइए कि अगर ये मेरी हत्या की साजिश ना रच रहे हो। मुझसे पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि तुम सावधान रहो। अच्छा, पुलिस ने भी आपसे बात कही है? पुलिस ने भी कहा, दतिया की पुलिस ने कि आप सावधान रहो। और वो जो क्या कहते हैं उसमें एक इंटेलिजेंस वाले थे, एक सब इंस्पेक्टर, उनने ही मुझसे कहा कि आपकी जान को खतरा है। और वो तो मैं चिल्ला रहा, बार बार कह रहा हूँ, इस पे हमला हो चुका है एक बार। अच्छा हिमांशु जी, ये जो ये दिग्विजय सिंह जी के पास आप गए, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, सुरक्षा की गुहार भी लगाई मुख्यमंत्री मोहन यादव से, तो क्या किसी भी प्रकार की आपको सुरक्षा मिली है इस मामले में? अभी तक इनके कान पर जूं तक नहीं देंगी, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं मिली। बल्कि जो सुरेंद्र दुबे का एक भतीजा है, वो बाहर रहता है कहीं, तो ये जरूर धमकी मिली है कि अगर वो ज्यादा मांग करेंगे तो हम उनको निपटा ही देंगे इस बार। किसने बोला है? ये सुरेंद्र दुबे का एक भतीजा है, अंकुश दुबे। दिग्विजय सिंह से मांग करने के बाद, दिग्विजय सिंह से मिलने के बाद आपको धमकी मिली? फिर से धमकी मिली कि अगर ये ज्यादा नेतागिरी करेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे तो उनको निपटा ही देंगे इस बार। मेरे पिताजी के पेट में अभी भी 70 छर्रे हैं, दादाजी के में। हाँ, और क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका। दतिया में, शिवपुरी जिले में इस पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। हाँ, ये है इसका, पूरी हिस्ट्री है इसकी। चलिए हिमांशु जी, आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका धन्यवाद। और हमारे लायक कोई आपको सहयोग लगे तो जरूर आप बताइए। मैं आप तो प्रजातंत्र के मजबूत स्तंभ में, बहुत अच्छा लगा। आप ही न्याय की बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? जी जी बिल्कुल हिमांशु जी, हम आपकी आवाज जरूर उठाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।